दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक में आज भी बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों से अच्छी मजबूती बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो जब रिजल्ट आया था उसके बाद में काफ़ी बड़े रिसर्च एनालिस्ट कह रहे थे कि अब यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट होगी, टाटा स्टील को बेच देना चाहिए, ये आपको 90 से नीचे मिल जाएगा, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना था। लेकिन हुआ उसका उलट। और अगर आपको ध्यान होगा तो जब रिजल्ट आया उसी सबने जब रिजल्ट डिस्कस किया, मैंने कहा था कि भले ही इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, रिजल्ट में कमजोरी है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इंटरनेशनल रीजन। यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही शानदार काम किया कंपनी ने, डोमेस्टिक मार्केट में तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से और इन्फ्लेशन का असर देखने को मिला और ऊपर से कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी उसका सारा नतीजा रहा कि कुछ दबाव देखने को मिला और पूरे स्टील सेक्टर में दबाव था। परंतु टाटा स्टील इस लेवल पे मजबूत है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्राइस में गिरावट हो चुकी है, अब और गिरावट की संभावना नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या संभावना बन रही है। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे। क्या मर्जर के पहले ये स्टॉक फिर से 1000 को टच कर सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,921 के स्तर पर जहाँ पे हमें 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी मामूली सी गिरावट है, कहने के लिए रेड है। लेकिन निफ्टी मेटल में अच्छी खासी तेजी आप देख सकते हो, 6417 के स्तर पे करीब 1.47% की तेजी है, लगभग 1.5% की अच्छी खासी तेजी है। अब टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 105 पर हुई और 104 का लो भी बना और हाई है 107 का और फिलहाल स्टॉक 107 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऊपर के लेवल की तरफ ट्रेड कर रहा है। 2.20% की ज़बरदस्त तेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में स्टॉक में हमने 7.43% की ज़बरदस्त तेजी देखी है, यानी आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद में स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज आप देख सकते हो 2 बजे के पहले ही 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम आज भी बढ़ेगा और इसमें इस समय काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 82 52 वीक का लो है, 138 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक 106 के आसपास, तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है और इसीलिए यहाँ पे अब गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत बड़ी एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। टाटा स्टील ने एक अपनी इन्वेस्टर मीट रखी है और यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो ये मीटिंग है ये वर्चुअल है और यहाँ पे इनका कहना है कि ये फंड ब्रोकिंग हाउस के साथ में इनकी मीटिंग रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील की तरफ से ये एक्सचेंज को कहा गया है कि हमने एक मीटिंग रखी है। अब इसका क्या है रीज़न मीटिंग का वो तो नहीं बताया गया, लेकिन मीटिंग की गई है। कुल मिला के टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन भी ले रहे हैं, आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 23 के लिए हमने जो भी खर्च में है उसमें कटौती करने की इस बार घोषणा की है, यानी हम 50% खर्च कम करेंगे इस बार। और एक तरह से देखें तो कंपनी अपने खर्च में इस बार कुछ लिमिट करने वाली है, यानी उनका प्लान है कि वो इंडिया के मार्केट में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 8,500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यूरोप कंट्रीज़ में होगा। तो इस तरह से इन्होंने इस बार जो अपना खर्च है उसमें कुछ कटौती रखने की संभावना की है, यानी एक तरह से देखें तो 50% जो भी खर्च है उसमें इस बार कमी की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट दिखाया है उसमें कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, करीब 90% की हमने गिरावट देखी है और इसके बाद में कंपनी ने इस बार ये फैसला लिया कि वो आने वाले समय के लिए खर्च में कुछ कटौती करेगी। इससे पहले देखें तो कंपनी ने करीब 12,000 करोड़ का खर्च करके नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को खरीदा है और ये सरकारी कंपनी थी जो लॉस में चल रही थी और इसको बिडिंग के प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने खरीदा है और एक बड़ा खर्च किया है। इसके अलावा कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है, कंपनी अपनी स्टील सेक्टर की दूसरी जो कंपनियाँ हैं उन सबका मर्जर टाटा स्टील में करने जा रही है। इसके अलावा अगर देखें कंपनी तो UK में अपना जो बिजनेस है उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन हो रहा है उसको वो कम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने UK गवर्नमेंट से 1.5 अरब पाउंड की मदद भी मांगी है। उनसे उनका कहना है कि हम अब जो भी अपनी जो ब्लास्ट फंड जो भट्टी है जो कोल के माध्यम से चलती है उसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बदलना चाहते हैं, यानी एक तरह से देखें तो जो स्टील का प्रोडक्शन है उसमें जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाएगा, यानी ग्रीन स्टील बनाया जाएगा।
कंपनी चाहती है कि यूके की तरफ से उनको एक बड़ी हेल्प मिले, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखें तो टाटा स्टील का यूके का जो बिजनेस है वो लगातार उनका घाटा में चल रहा है, काफ़ी समय से इनको लॉस दे रहा है। सिर्फ 2022 में ही देखें तो कंपनी को यूके से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कुल मिला के देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है यूके के बिजनेस में। और ऐसे में जब कंपनी चाहती है कि अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ी हेल्प मिलेगी तो इस बिज़नेस को आगे चलाया जा सकता है। वैसे कंपनी का कहना है कि अभी फ़िलहाल जो बातें चल के निकल के आ रही है कि हम वहाँ पे अपना बिज़नेस पूरा बंद करना चाहते हैं, वैसी कोई संभावना अभी नहीं है। हम बातचीत कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट से ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी और खबर भी निकल के आई है। बीएसई टॉप 100 जो शेयर है उसमें अगर आप देखें तो स्मॉल इन्वेस्टर का जो निवेश है उसमें टाटा स्टील, टाटा पावर और 2 टाटा ग्रुप की और कंपनियां शुमार है। इसके अलावा एक आईआरसीटीसी है, रेलवे कंपनी सरकारी। तो ये 5 शेयरों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से स्मॉल इन्वेस्टर का निवेश बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और ये सिग्नल ऑलरेडी मिलने शुरू हो चुके हैं। आज जम के खरीदारी भी हुई है। यहाँ पे आज कुछ बड़ी डील हुई जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सुबह 9:16 पर बाजार खुलते ही 105 की प्राइस से यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 2,61,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है, सुबह सुबह बिकवाली हुई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:31 पर 105.70 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 106.05 की प्राइस से 6,10,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद देखें तो 9:43 पर 106.45 की प्राइस से करीब 4,51,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 10:01 पर 106.60 की प्राइस से 2,31,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:06 पर 107 की प्राइस से 4,41,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी की गई है। उसके बाद 11:51 पर 107.05 की प्राइस से 7 लाख शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 2:02 पर अगर आप देखें तो 107.10 की प्राइस से 5,15,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। तो आज पिछले कई दिनों के बाद जम के खरीदारी हो रही है और बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। हो सकता है ये डीआई की तरफ से हो या फिर एफआई की तरफ से, लेकिन आज बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में टाटा स्टील में शानदार तेजी आ सकती है और ये सिग्नल आने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रिजल्ट को देखें तो इस बार जरूर कमजोरी रही है, रिजल्ट में काफ़ी कमी रही है। लेकिन अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो 2022 साल टाटा स्टील के लिए सबसे शानदार रहा है। आप देख सकते हो 2018 में कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो आप देख सकते हो करीब 17,530 करोड़ रुपये का था, जो 2022 में बढ़ के 41,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला इनके प्रॉफिट में। साथ में अगर रेवेन्यू को भी देखें तो 2018 में करीब 1,32,155 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू था कंपनी का, जो 2022 में बढ़ के करीब 2,43,959 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगभग दुगुना हुआ रेवेन्यू। तो ये से आप तो समझ सकते हो कि 2022 साल काफ़ी शानदार है टाटा स्टील के लिए। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो रसिया यूक्रेन का युद्ध है। इसके अलावा यूके का बिजनेस और साथ में अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इन सारी रीजन की वजह से टाटा स्टील को इस बार जो बिजनेस में उनको थोड़ा सा हमें प्रॉफिट में गिरावट होती हुई दिखाई दी है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। आंकड़े यहाँ पे काफ़ी उत्साहवर्धक है। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें इस बार तो रेवेन्यू 60.21 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे हमें 0.13% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 1.51 थाउजेंड को भी निकल कर आई है, जहाँ पे 87.29% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.52% रहा, जहाँ पे 87.25% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और इस रिजल्ट के बाद में कहा जा रहा था कि अब बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। इसके उलट स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अगर हम यहाँ पे टाटा स्टील की मजबूती और वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ में देखें तो स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है इसकी। इसके अलावा देखें तो कंपनी का आरओसी पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा है और शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी के आरओई में भी काफ़ी शानदार गति दिखाई दे रही है। और इसकी जो वीकनेस अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमी आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कुल मिला के प्रॉफिट में दबाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है।
और जिस तरह से कंपनी एक तरह से अब आने वाले समय में ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू करेगी, इंडिया में भी जल्दी ही ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू होगा, ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। साथ में कंपनी अपने सभी टाटा स्टील की कंपनी, जो भी स्टील सेक्टर की कंपनियां, उनका मर्जर भी करने जा रही है। तो आने वाले समय टाटा स्टील में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से 1000 को टच कर जाए, यानी जिस तरह से ये स्प्लिट के पहले 1000 के आसपास था, आने वाले समय इसकी प्राइस फिर से 1000 हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।